और वो जमात जिसके अंदर बिना हिदायत के कोई काम नहीं होता। मैं वो सदर साहब से, उनके भाई साहब से पूछना चाहता हूं, क्या ये हिदायत के ऊपर मर्डर है या बगैर हिदायत के ऊपर मर्डर है? बगैर हिदायत के तो कोई आपकी जमात में काम नहीं होता। कोई मोहरी का ढक्कन भी, अगर कोई ड्रेनेज भी साफ करने जाता है तो खड़े के कहता है कि मैं सदर साहब की हिदायत के ऊपर ड्रेनेज की मोहरी साफ करवा रहा हूं। कत्ल जैसी चीज और बगैर आपके इल्म में आए और आपकी इजाजत के आपके ऊपर आया होगा। सियासी लीडरों के फोन आए होंगे, मिनिस्टरों के फोन आए होंगे। इस केस के अंदर दौलत की यहाँ पे फरादानी है, दौलत की कमी नहीं है, पैसों की भी बड़ी लालूच दी गई होगी और आपके ऊपर पॉलिटिकल बहुत सा प्रेशर आया होगा। लेकिन हम देख रहे थे, हमको यकीन था कि सीवी आनंद साहब उस फैमिली को बिलोंग्स करते हैं जो बहुत ही रॉयल फैमिली है आपकी। मैं बराबर मॉनिटर कर रहा था और मुझे यकीन था कि आप इंसाफ को यकीनी बनाएंगे। आपने इंसाफ को यकीनी बनाया। आधा इंसाफ हो चुका, आधा इंसाफ हो चुका। ये जालिम को आप लोगों ने बड़े बड़े मिनिस्टरों के प्रेशर के बावजूद भी आपने इनको गिरफ्तार कर दिया और इनको अभी जेल को भेजेंगे आप। ये अफराद ख़ानदान के 4 आदमियों को आप जेल भेजेंगे। लेकिन मैं आपसे एक और अपील करता हूं जनाब, ये केस को फास्ट ट्रैक कोर्ट में महीने 2 महीने के अंदर आप इस केस की जो है चार्जशीट डाल दीजिए, ताकि ऐसे बेदर्द कत्ल करने वालों को बेल ना हो। ये अंदर ही रहें और इनका केस हो जाए, इनकी सज़ा, ये जेल में रहें, सज़ा हो जाए कातिलों को। क्या 13 लाख किसी के कत्ल का कोई मुआवजा है? क्या अगर कोई इन कातिलों को मारने के लिए, ये चेयरमैन वगैरह को, अगर कोई कहता है मैं 13 लाख रुपए देता हूं इनको मार दो, तो क्या ये मर जाएंगे? और वो जमात जिसके अंदर बिना हिदायत के कोई काम नहीं होता। मैं वो सदर साहब से, उनके भाई साहब से पूछना चाहता हूं, क्या ये हिदायत के ऊपर मर्डर है या बगैर हिदायत के ऊपर मर्डर है? बगैर हिदायत के तो कोई आपकी जमात में काम नहीं होता। कोई मोहरी का ढक्कन भी, अगर कोई ड्रेनेज भी साफ करने जाता है तो खड़े के कहता है कि मैं सदर साहब की हिदायत के ऊपर ड्रेनेज की मोहरी साफ करवा रहा हूं। कत्ल जैसी चीज और बगैर आपके इल्म में आए और आपकी इजाजत के बगैर बड़ा ताज्जुब हो रहा है। बहरहाल दोस्तों, सीवी आनंद साहब को आप तमाम लोग इस पोस्ट के ऊपर कमेंट कीजिए, सीवी आनंद साहब को थैंक्स बोलिए, अप्रिशिएट कीजिए और एक केस को मुकम्मल करने के लिए आप लोग उनसे इंसाफ की उम्मीद किए, कमेंट कीजिए। ये आधा केस हुआ है, गिरफ्तार हुए चले गए, 90 दिन में निकल के आ जाएंगे और उसके बाद सब टाइम फिश हो जाएगा। लेकिन आप लोग अपील करेंगे, आप लोग कमेंट्स करेंगे, जितने कमेंट्स करेंगे, जितने लाइक करेंगे, जितने शेयर करेंगे, ये सीवी आनंद साहब तक जाएंगे और उसको देखेंगे। और बाकी का जो मामला है गवाहियों का और चार्जशीट का, उसको इतनी मजबूत बना के डालेंगे कि इनको बेल ना हो, 90 डेज के अंदर इस केस की चार्जशीट चली जाए। मैं सीवी आनंद साहब से कहूँगा, जनाब, ये केस के अंदर आप जो इक़दाम किए हैं, इससे हैदराबाद में कत्ल को रोकने के अंदर, मर्डर्स को रोकने के लिए ये बहुत ही बड़ा इक़दाम है। एक चेयरमैन को आप पार्टी के पकड़ना, वो मेयर के बराबर है। जलपल्ली में हैदराबाद के जैसे मेयर होता है, वहाँ चेयरमैन है, वो एमएलए के बराबर होता है। उसको, उसके वालिद को पकड़ना कोई मामूली बात नहीं है पुलिस के लिए। ये बहुत बड़ी बात है। ये हम समझ सकते हैं सब, ये बहुत बड़ी बात है। अब इसके अंदर आपको इंसाफ दिलाना है साहब। जिस तरह आप स्नेक गैंग के अंदर इंसाफ दिलाए थे और कई केसेस है आपके, आप एक कोतवाली शहर है हैदराबाद के,
एक ज़माने के बाद आप जैसे एक ईमानदार ऑफिसर हैदराबाद के अंदर आए हैं, जिनको हम कहते हैं कोतवाली शहर उर्दू में। निज़ाम सरकार के ज़माने में जो कोतवाली शहर होते थे कमिश्नर, उनको उनकी फैमिली को देखकर, उनका फैमिली का बैकग्राउंड देखकर उनको कोतवाली शहर बनाया जाता था। कैसी फैमिली से हैं, क्या तालीम है, इनके चाचा क्या है, मामू क्या है, इनके अफराद ख़ानदान कैसे हैं, ये तमाम चीज़ों को सर्च करके कोतवाली शहर बनाते थे। माशाल्लाह आपकी फैमिली का बैकग्राउंड तो बहुत बड़ा है। हम आपको कोतवाली शहर कहेंगे निज़ाम के ज़माने की तरह कि आप शहर के कोतवाल हैं, आप शहर के अमीर हैं, आप लैंड ऑर्डर आप देखना आपका काम है। तो हम तमाम लोग आपसे गुजारिश करते हैं, ये केस को पूरा कफीर किरदार तक पहुंचाइए, फौरी से फौरी इनकी चार्जशीट डाल दीजिए साहब, और 90 डेज़ के अंदर चार्जशीट डाल के मुकदमे को चालू करवा दीजिए। हैदराबाद के अंदर लोगों में डर बैठ जाएगा कि CB आनंद सर कमिश्नर हैं हैदराबाद के, अब ये खून कत्ल करेंगे तो हम जेल के बाहर नहीं निकलेंगे, कत्ल होने के बाद हमारी चार्जशीट बेल होने से पहले दाखिल हो जाएगी, तो हैदराबाद के अंदर सर कत्ल रुक जाएंगे। मैं आपसे हम्बल रिक्वेस्ट करता हूं सर कि आप फौरी एक्शन लीजिए साहब, और चार्जशीट डालने की तैयारी कीजिए, और जो है चार्जशीट डालीजिए। मैं तमाम आवाम से कहूँगा, आप लोग इस पोस्ट के ऊपर ज़्यादा से ज़्यादा कमिश्नर ऑफ पुलिस को, CB आनंद सर को मुबारकबाद दीजिए, थैंक्स कीजिए कि उन्होंने बहुत बहुत बड़ा कारनामा अंजाम दिया है। ये कोई मामूली बात नहीं है। ये हम लोग समझ सकते हैं, सियासी लोग, कि इस केस के अंदर कितना प्रेशर आया होगा, क्या क्या हुआ होगा वो हम समझते हैं, लेकिन तमाम चीज़ों को बाजू रख के, हर प्रेशर को बालाए ताक रख के आपने जो इंसाफ किया, और सही जो कातिल हैं जिन्होंने कत्ल करवाया, ये कत्ल करने वाले तो 2-5 लाख रुपए में कत्ल कर देते हैं, लेकिन वो लोग जो बच जाते थे कत्ल करवा के, आज आपने सारे शहर को एक मैसेज दिया कि अब कोई बचने वाला नहीं है। कोई भी सियासी लीडर अगर किसी का कत्ल कराएगा तो CB आनंद उनको नहीं छोड़ेगा। यानी गब्बर सिंह आ गया, अब गब्बर सिंह यहां मौजूद है, अब कोई बचने वाला नहीं है। ये FIR ये जो जुडिशियल रिमांडरी से हम मुतमईन हैं, और जो एविडेंसेस है पूरे, ये सारे के सारे कोर्ट के अंदर अगर 1 महीने, 2 महीने, 3 महीने के अंदर डाल देते हैं तो इन लोगों की बेल नहीं होगी, बल्कि 1 महीने में डालने की हम कमिश्नर ऑफ पुलिस से दरख्वास्त करते हैं। ये केस को आप उसी तरह कीजिए साहब जिस तरह आपने स्नेक गैंग का केस किया था, वो तारीखी केस आपने किया था, उस इलाके के अंदर क्राइम रुक गया। अगर आप हैदराबाद में इस केस के अंदर वैसा इंसाफ दिलाते हैं तो हैदराबाद के अंदर कत्ल रुक जाएंगे, कातिलों के दिल में डर पैदा हो जाएगा कि हम इस वक्त CB आनंद साहब की जुरिडिक्शन में हैं, और CB आनंद किसी को नहीं छोड़ता, CB आनंद इंसाफ करके रहता है। यह बात ये कातिलों को पता चलेगी और हम लोग सुकून से रहेंगे। हम आपके लिए दुआ करेंगे CB आनंद साहब, अल्लाह सुब्हान व तआला आपको और ताकत दे, और आपको ऐसे ही हिम्मत दे कि बड़े से बड़ा पॉलिटिकल लीडर भी फोन किया, अपने फोन को उठा के बाजू रख दिया, और ये चेयरमैन को और उसके बाप को आप पकड़ के ला के यहाँ पे जो है कानून के कटघरे में आपने इनको जो है लेके आके खड़ा कर दिया। आई सल्यूट यू सर, अवाम की तरफ से, हैदराबाद की अवाम की तरफ से, मेरे तमाम फॉलोअर्स की तरफ से, इंसाफ पसंद लोगों की तरफ से आपको बहुत सारी दुआएं, और मकतूल के घर वालों की तरफ से, जो मर गया उसकी तरफ से बहुत सारी दुआएं। बहुत सारी बातें की जाती है, मकतूल ने ये किया वो किया। जो लौंडे 13 लाख रुपए लेकर ये वादा किए कि हम तुम्हारा नाम नहीं बताएंगे, हम शादी वालों का नाम नहीं बताएंगे, उन लोगों ने मार खा के शादी वालों का नाम बता दिया, और एक झूठी स्टोरी मरहूम के बारे में बता दी कि वो कुछ बुरा काम हमारे साथ कर रहा था, उसको बदनाम करने के लिए। बहरहाल जो भी हो, वो जैसा भी हो, अल्लाह उसकी मगफिरत करे। मर गया वो, मरने वाले के आयब को नहीं गिनाते, मरने वाले की अच्छाइयों को बयान करने का हुक्म है हमारे को। वो गलत भी था तो वो जाने, अल्लाह माफ़ करने वाला है। अल्लाह परवरदिगार बहुत अजीम है। अगर मैं गुनहगार हूँ, 1 लाख गुनाह मेरे हैं,
तो मेरा परवरदिगार मुझे माफ़ करने वाला है, आप हम क्यों टेंशन लो? अल्लाह है ना सर, मेरे दोस्तों, अल्लाह है ना, अल्लाह पे हमको ईमान है कि अल्लाह जो है उनका मामला, इंसान मर गया, मरते के साथ ये अल्लाह के पास उसका मामला चले गया, उसका अमलनामा बंद हो गया, अल्लाह ने बंद किया। हम कौन है बोलने वाले? हम नहीं बोलेंगे, वो अच्छा था बुरा था हम नहीं बोलेंगे, लेकिन कत्ल जो किया गया है उसके ऊपर बराबर मजम्मत करेंगे। कातिलों को बराबर सजा मिलनी चाहिए, इसका हम डिमांड करेंगे। सर सैल्यूट सर। आज सैयद सलीम एक जमाने के बाद किसी पुलिस ऑफिसर को सैल्यूट कर रहा है सर, और आपको कर रहा हूं सर मैं, क्योंकि 2 बार आपको अपील किया मैं, और ये दुआ कर रहा था कि आप जो है ना मेरी वीडियो देखें, मेरा मैसेज आप तक पहुंचे, और आप ये कातिलों के खिलाफ, ये पेड जो पैसे देके मर्डर करवाते हैं प्लान करके, एक मर्डर होता है जो अचानक हो जाता है, खड़े खड़े लड़ लेते हैं, मार लेते हैं, ये तो साजिश करके, सोच के, पैसा देके, प्लानिंग करके, हथियार देके मारवाना, ये तो अल्लाह रब्बुल इज्जत इनको जहन्नुम रसीद करे। और इन तमाम लोगों को, जो एक गरीब फैमिली का बच्चा है जिसको मार के फेंक दिए, 28-40 को 28 और जो है बैठ के वीडियो देख रहा था उसको मारते टाइम, कि हमको वीडियो बताओ, इसको किस तरह मारे, इसको गलत देखना चाहते हैं। ऐसी क्या दुश्मनी है भाई, ऐसी क्या तकलीफ है किसी से? हाँ, वही पैसे देके उस बच्चे को बोलना था बुला के, इधर आओ मियाँ, तुम्हारे को घर नहीं है, ये लो ये 200 गज वहाँ पे ले लो, जाओ ये लो, ये भाई 13 लाख 15 लाख रुपए पकड़ो, ये घर बना लो, मेरी एरिया में काम करो, रोडां दलाओ, लाइट दलाओ, मेरे से लेटर ना लेके जाओ, आओ इधर आओ, क्यों तुम ये वीडियो बना रहे मेरे खिलाफ? इधर आओ बेटा, कत्ल करना नहीं है इस्लाम के अंदर, अल्लाह के नबी नहीं बोले कत्ल करने के बारे में, बहुत सख्त वो किए हैं कि कत्ल नहीं करना बोल के, हमारे को इंसानियत का कत्ल है। पहला कत्ल जो है आदम अलैहिस्सलाम की औलाद ने किया, एक दूसरे को, हाबिल और काबिल का कत्ल हुआ। अल्लाह ताला को जो है शैतान को सबसे ज़्यादा पसंद कत्ल है, और अल्लाह सबसे ज़्यादा नाराज़ होता है कत्ल के ऊपर। आसमान के अर्श के ऊपर जाती है कातिल की आहें चली जाती है, उसके माँ बाप की बद्दुआ जो है अल्लाह के 7वें दरबार के ऊपर जाती है, 7वें आसमान पे जाती है। ऐसे मार के फेंक देंगे, कोई मुखालिफत करेगा मार देंगे। अरे अब असदुद्दीन अवैसी सारे हिंदुस्तान के लीडरों की मुखालिफत करते, मोदी की, योगी की, आपके जो है हर किसी की करते, तो क्या वो लोग भी इनको मार देना? रोजाना मारना, जिंदा करना, रोज मारना, पूरे हिंदुस्तान वाले मिलकर उनको मार देना। या मैं बोलता हूँ केसीआर, केटीआर 12% रिजर्वेशन नहीं दिए, जुडिशियल पावर नहीं दिए, क्या वो लोग मेरे को मार देना? मैं असदुद्दीन अवैसी, अकबरुद्दीन अवैसी के ऊपर तनकीद करता हूँ। आवाज़ साफ नहीं है, अब क्या करूँ यार, ये नेट जो है ना सताते रहता है, दोनों चालू है, घर का नेट भी चालू है और वो भी चालू है। चलो मैं अपन ख़त्म करता हूँ, आप लोगों से सिर्फ यही कहूँगा कि कोई सोशल वर्कर का कत्ल नहीं होगा हैदराबाद में। CV आनंद साहब से मैं गुजारिश करता हूँ, ये कातिलों को कफीर किरदार तक पहुँचाइए साहब आप, हम देखेंगे लास्ट मोमेंट तक, हम देखेंगे कि आप स्नेक गैंग की तरह इंसाफ करेंगे, स्नेक गैंग की तरह आप इंसाफ करेंगे साहब। हम तमाम अवाम हैदराबाद के कत्ल के खिलाफ हैं, मर्डर्स के खिलाफ हैं, बराबर आवाज़ उठाएंगे, हक की हम बोलेंगे हम, लेकिन उसका रिजल्ट कत्ल नहीं है, कत्ल नहीं होना चाहिए। सवाल कर रहे हैं, जवाब दो, अपनी इस्लाह करो। हम डिमांड करते हैं, क्या हुआ? हमारे मसाजिद तोड़ दिए, क्या हुआ? तो क्या हमको मार देंगे आप? हमारे 8 मसाजिद शहीद हुए, हम आके बोल रहे हैं, चीख रहे हैं, हम क़ियादत को पूछते हैं, नकीबा हबीबा को पूछते हैं, तो क्या हमको मरवा देंगे आप? इस्लाह करो, जाके बनाओ मस्जिदों को। बहरहाल दोस्तों, शेख अब्दुल्ला का रुक की यारी कर सकता मैं, जितनी आप सुन लीजिए, और इसके अंदर जो है आप लोग कमेंट कीजिए, CV आनंद साहब का शुक्रिया अदा कीजिए और उनको थैंक्स बोलिए। अस्सलाम वालेकुम।